स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आज बाजार क्यों गिरा, अब क्या करना होगा, सही सेल या होल्ड, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आज बाजार में गिरावट क्यों हुई। थोड़ा टेक्निकली समझेंगे जियो फाइनेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस को। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर बात करें इसके शेयर प्राइस की तो 1.50% की गिरावट आज देखने के लिए मिली। 345.75 रुपीज़ के आसपास जो शेयर है वो यहाँ पे ट्रेड करते हुए हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। आज क्लोजिंग जो है 345.75 रुपीज़ के आसपास दी है। टेक्निकल चार्ट्स की बात करते कि गिरावट ज़्यादा नहीं हुई है, पर अगर आप टेक्निकली देखें तो वॉलेटाइल दिन था आज का। 350 से लेकर लगभग 338 339 के बीच इतनी बड़ी रेंज को आज जियो फाइनेंशियल ने कवर किया। एक बहुत बड़ा सेशन रहा, बहुत वॉलिटिलिटी हाई रही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। एक अच्छी बात ये हुई कि 345 पे एक अच्छा सपोर्ट था और शेयर ने क्लोजिंग भी उसी के आसपास यहाँ पे दी है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मार्केट में बहुत गिरावट हुई है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो है 2% के आसपास की गिरावट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने सपोर्ट पे सस्टेन किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर समझो आने वाले वक्त में अगर गिरावट होती है, क्योंकि आगे बात करेंगे क्या वजह है और कितना टाइम तक यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। अगर आगे गिरावट होती है तो यहाँ पे 336 एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा और उसी के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ पे है। 336.94 पे 50 डे मूविंग एवरेज है और 335 के आसपास यहाँ पे एक पिवट का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और इससे ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस कम है। पर न्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई तो फिर 328 नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है। टारगेट की बात करें तो 425 तक का टारगेट हम अचीव यहाँ पे कर सकते हैं अगर इस शेयर में तेज़ी देखने के लिए मिली, जो अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी अगर ये शेयर सस्टेन भी करके अच्छा तो इंपॉर्टेंट। अब मैं क्यों ऐसा स्पेसिफिक बोल रहा हूँ ये आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। चार बड़े रीजंस के बारे में बात करेंगे जिस वजह से आज मार्केट में हमें गिरावट देखने के लिए मिली। तो ईरान इजराइल क्लैश, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि आज इस स्टॉक मार्केट में हमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली थर्सडे के दिन। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ईरान इजराइल के बीच में जो बढ़ते हुए टेंशंस है, वो वॉर की स्थिति यहाँ पे बन रही है कंटिन्यूसली। रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द इजराइल मिलिट्री हैज़ कन्फर्म्ड द डेथ्स ऑफ 8 सोल्जर। ठीक है, यानी इजरायली मिलिट्री ने कन्फर्म किया कि 8 सोल्जर्स उनके मारे गए हैं, इंक्लूडिंग अ टीम कमांडर ड्यूरिंग अ ग्रुप ऑपरेशन इन सदर्न लेबनान। ठीक है, तो यानी ईरान ने मतलब अटैक किया है इसराइल पे और 8 सोल्जर्स उनके मारे गए वगैरह वगैरह ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मिली। और कुछ ऐसे न्यूज़ भी देखने के लिए मिल रहे थे कि कुछ मिसाइल्स बड़े बड़े मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिसाइल्स जो है वो भी लॉन्चिंग यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिली थी। और इस वजह से पूरा मतलब ग्लोबली देखा जाए, ग्लोबल मार्केट्स में आज काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स दिखाई दिए हैं। वही बात करें, दिस एस्केलेटिंग फॉलोज ईरानियन मिसाइल अटैक टारगेटेड टेल
AV with Israel military chief warning of an imminent response। तो ये जो एस्केलेशन है ये फॉलो किया गया, मतलब फॉलोज ईरानियन मिसाइल अटैक्स टारगेटिंग टेल, मतलब वही बता रहे हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि बेसिकली जो ईरानियन मिसाइल्स है वो यहाँ पे देखने के लिए मिली। द डोमेस्टिक मार्केट टुक अ शार्प डाउनटर्न फॉलोइंग ईरान लॉन्च ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एट इजराइल। ठीक है, तो ईरान ने लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे, और इस वजह से हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट जो है लगभग 2% के आसपास की गिरावट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली, स्पार्किंग फियर्स ऑफ रिटेलिएशन एंड एस्केलेशन इन वॉर। दिस कुड पोटेंशियली ड्राइव अप ऑयल प्राइजेस एंड लीड टू इन्फ्लेमेटरी प्रेशर्स, सेड विनोद नायर ऑफ जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो विनोद नायर है जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के, उन्होंने यहाँ पे ये सब यहाँ पे कहा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो है ये वीडियो क्लियर हो रहा होगा। दिस एस्केलेशन मतलब बेसिकली क्या है, ईरान इसराइल की वॉर की वजह से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेड रूट वगैरह वगैरह हैम्पर यहाँ पे हो सकता है, और ये एक हो सकता है कि बेसिस पे पूरा ग्लोबल मार्केट जो है थोड़ा एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो है वो शो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर हो रहा होगा। राइज इन कर्ड ऑयल प्राइजेस इंक्रीज्ड अमिड कंसर्न्स दैट एस्केलेटिंग टेंशंस इन द मिडल ईस्ट कुड थ्रेटन सप्लाईज फ्रॉम मेजर प्रोड्यूसर्स। तो वही जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस में भी ग्रोथ देखने के लिए मिली, और जब भी क्रूड ऑयल बढ़ते हैं तो शेयर मार्केट में भी थोड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिलती है। और तो ईरान इसराइल का वॉर, उसके साथ साथ कर्ड ऑयल के प्राइसेस में भी मतलब तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, और एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जिस वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली। ये जो ब्रेंट क्रूड है वो लगभग 75 डॉलर पर बैरल जो है क्रॉस कर दिया। वही वाइल्ड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें तो $72 विद बोथ बेंचमार्क राइजिंग नियरली 5% ओवर द पास्ट 3 डेज। एक राइज देखने के लिए मिला ऑयल प्राइस में इज अ नेगेटिव फॉर इम्पोर्टर्स ऑफ द कमोडिटी लाइक इंडिया, एज जो क्रूड है इनका कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज इम्पोर्ट बिल। ठीक है, तो बेसिकली एक मतलब ऑयल प्राइस में एक नेगेटिविटी देखने के लिए मिली, एक राइज देखने के लिए मिला बेसिकली, जो एक नेगेटिव साइन है इंपोर्टर्स के लिए जो कमोडिटी हम मतलब इंडिया जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है। ठीक है, अब जब क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई है, अब डॉलर में हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, डॉलर मतलब 4-5-10 डॉलर से भी बढ़ गया, पर रुपीज़ में वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, अगर आप सोचो $10 की भी बात करें तो 830-840 रुपये होता है। तो उस हिसाब में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस वजह से जो एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंपोर्टर कंट्रीज़ को लाइक इंडिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से शेयर मार्केट में हमें गिरावट देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है। वही बात करें राइज इन ऑयल प्राइसेस इज अ नेगेटिव फॉर इंपोर्टर्स ऑफ द कमोडिटी लाइक इंडिया, जैसे कि हमने बात की। द सिचुएशन विल चेंज इफ इजराइल अटैक एनी ऑयल इंस्टॉलेशन इन ईरान विच विल ट्रिगर अ ह्यूज स्पाइक इन कर्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो सिचुएशन ये चेंज और हो जाएगी जब इजराइल अटैक एनी ऑयल इंस्टॉलेशन इन ईरान विच विल ट्रिगर अ ह्यूज स्पाइक इन कर्ड। तो बेसिकली वही वॉर सिनेरियो की बात कर रहे हैं ईरान इसराइल की, कि अगर इज़राइल अटैक्स एनी ऑयल इंस्टॉलेशन इन ईरान, अगर इज़राइल ने ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशन पर अगर अटैक कर दिया तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर देखने के लिए मिलेगा इसके शेयर प्राइस में, मतलब एक ह्यूज स्पाइक देखने के लिए मिलेगा क्रूड के प्राइस में। इफ़ इट हैपेंस इट कैन टर्न आउट टू बी मोर डैमेजिंग फॉर ऑयल इंपोर्टर्स लाइक इंडिया। यानी अब देखिए, पहले तो क्रूड ऑयल बढ़ गए, उसके ऊपर से ईरान इसराइल की वॉर चल रही है। अगर इसराइल ने ईरान के ऑयल जो इंस्टॉलेशन है उसको अगर डैमेज कर दिया तो ये जो स्पाइक है, ये कर्ड ऑयल की प्राइसेस है उसमें और स्पाइक देखने के लिए मिलेगा, और इंडिया के लिए एक और बड़ी दिक्कत की चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, और इस वजह से शेयर मार्केट में भी थोड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। देयरफॉर इन्वेस्टर्स शुड वॉच द इमर्जिंग सिचुएशन वेरी क्लोजली, सेड डॉक्टर वी के विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट ने यहाँ पे ऐसा कहा है। बाद एक और न्यूज़ देखने के लिए मिली कि सेबी ने यहाँ पे टाइट किया है बेसिकली एफएनओ मेजर्स। जो एक रिसेंट डिसीजन देखने के लिए मिला है, मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है उन्होंने एफएनओ के कुछ रूल्स है उसे थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सेगमेंट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन इक्विटी मार्केट टुडे। एनालिस्ट ने ऐसा कहा है दैट दिस न्यू मेजर्स विच इंक्लूड लिमिटिंग वीकली एक्सपायरीज टू 1 पर एक्सचेंज और इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइज में डैम्पन रिटेल सेंटीमेंट्स एंड रिड्यूस ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो इस वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली है, और दिस अनसर्टेनिटी अराउंड ट्रेडिंग डायनामिक्स हैज लाइकली फ्यूल्ड इन्वेस्टर्स कंसर्न। ठीक है, एडिंग टू द मार्केट डाउनवर्ड्स प्रेशर अमिड ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आपको एक बात समझ आ रही है यहाँ पे, एक बात आपको यहाँ पे समझनी है कि हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। क्यों क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, ईरान इसराइल की वॉर चल रही है, अब इसे कनेक्ट क्या कर रहे हैं, डॉट को कनेक्ट कीजिए। डॉट कनेक्ट ये हो रहा है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऑयल के इस पर अटैक कर दिया तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, और इस वजह से शेयर मार्केट में और गिरावट यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद सेबी ने एक एफएनओ मेजर्स को यहाँ पे टाइट किया जिस वजह
से क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है कम देखने के लिए मिल रहा है और नेगेटिव वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो जितनी गिरावट होनी चाहिए थी उससे थोड़ा ज़्यादा गिरावट जो है वो अभी हमें देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, वही अगर बात करें तो फोर्थ फैक्टर की, तो वो है चाइना फैक्टर। इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर इंक्रीजिंगली वरीड अबाउट द रिसर्जेंस ऑफ चाइनीज स्टॉक। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो है इंडिया के वो अभी थोड़ा वरीड है, क्योंकि चाइनीज स्टॉक मतलब थोड़ा एक ये बना रहे हैं विच हैव अंडर परफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस मेजर्स बाय द चाइनीज गवर्नमेंट लास्ट वीक, एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि एक सस्टेन ग्रोथ इन चाइनीज स्टॉक प्रॉम्प्टिंग अ पोटेंशियल आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो वो वही फंड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एसएससी एक वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, बेसिकली इतना लंबा बनाना नहीं, आप ये पूरा पढ़ लेना। ठीक है, इतना कुछ है नहीं, चाइना आप देख सकते हो, पर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की हमने यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे बात की है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में आने वाले कुछ दिनों तक शायद थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है। अगर आपको अपने शेयर पे भरोसा है, अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, और अगर आपको लगता है ये बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है शेयर, और मतलब शेयर प्राइस के बारे में मत सोचिए, सिर्फ कंपनी के बारे में सोचिए, सिर्फ कंपनी का नाम देखिए और लगता है आपको कि ये 10, 15, 20, 25 सालों तक मार्केट में लीड कर सकता है, लगता है तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचिए। मार्केट में उतार चढ़ाव यहाँ पे होते रहते हैं, पैनिक करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।